नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि शफीना अला नबिय्यिना सय्यिदिना मौलाना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक ताला के फ़ज़ल व करम से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत और हुज़ूर पीर व मुर्शिद की दुआओं से आज अल्लाह तबारक ताला के पवित्र मुक़द्दस घर में बैठकर हम और आप मिलकर के अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र कर रहे हैं। बेशक अल्लाह तबारक ताला अपने इस मुक़द्दस घर के सदक़े में और हमारी महफ़िल की ज़ीनत हुज़ूर कायदे मिल्लत आले रसूल के सदक़े में अल्लाह ताला हमारा बैठना, हमारा ज़िक्र करना, हमारा ज़िक्र सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुतबा के बाद में कुरान पाक की एक मशहूर व मारूफ आया पाक तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक या मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए और उनमें अल्लाह ने जितनों को रसूल बनाया और उनमें जितनों को अल्लाह ने उम्मतें दी, उन सारी उम्मतों को एक जानिब खड़ा किया जाए। सारी उम्मतें, बनी इसराइल, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, जितनी भी कौमें, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है, सबको एक साइड में करें। और ये जो तुम लोग हो ना, तुम लोग, तुमको अल्लाह एक तरफ खड़ा कर दे तो तुम लोग उन सारी गुजरी हुई उम्मतों में सबसे आला व अफजल। सुभान अल्लाह। किस एंगल से, कौन से तरीके से आप इन सारी उम्मतों से, आप मकाम व मर्तबा में, आप जाहो जलाल में, आप इबादत व रियाजात में, आप पिछली सारी उम्मतों से अफजल और आला कैसे हैं? मुकाबला हमारा और उनका कौन सी चीज में हो रहा है? क्या बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से हम उनसे आला व अफजल हैं? अगर बॉडी की बात करें ना तो थोड़ा वेट करें, वेट इंतजार करें। कयामत से पहले एक कौम के कुछ बंदे धरती पे आने वाले, सुना होगा याजूज माजूज, सुना है ना? वो सिकंदर जुल्करनैन ने जो एक दो पहाड़ों के बीच में एक दीवार खड़ी की थी अल्लाह के हुक्म से, वो उसमें रुक गए। वरना लोग, वो कौम तो ऐसी कौम है कि जब उनके टोले निकले, उनके गिरोह, उनकी गैंग निकले, 7-7 8-8 साथ में चलते, जहां से गुजरे समंदरों को सूखा चाट कर सूखा बना डाला। जानवर खा लें, घास फूस खा लें, पत्थर खा लें, इंसान तक खा लें। और वो जो दीवार शीशे की और लोहे की जो सिकंदर जुल्करनैन ने बनाई है, वो हाथों से या मुक्कों से तोड़ते नहीं है, अपनी जुबानों से चाटते हैं, अपनी जुबानों से
चाटते हैं, सुबह सूरज निकलता है तब से चाटने लगते हैं और शाम को सूरज डूबता है तब तक चाटते हैं। हदीस पाक में आता है कि नाखून जितनी पतली रहती है तो बोलते हैं कि कल आके करेंगे, कल आके करेंगे। और अल्लाह का यही कुदरत का कानून है कि जब दूसरे दिन आते हैं तो दीवार वैसी की वैसी मिलती है और कयामत से पहले उनमें एक मोमिन बंदा पैदा हो जाए। सुने, हम लोग करते हैं ना कि बेटे की शादी करनी, हाँ करेंगे, ये बड़ा मकान फला प्लान करना है, फला प्लान करना, वो करना, ये करना है, करेंगे। मौलाना अयूब साहब या आपके उलमा कह दे कि भाई थोड़ा इंशाअल्लाह मिला ले। मौलाना पैसा मेरे पास में है, घर मैं बना रहा हूं, इसमें इंशाअल्लाह कहने की कौन सी रो। कहानी तो वो हुई, एक मास्टर साहब थे ना, घोड़ा खरीदने के लिए बाजार की तरफ निकले तो मौलाना साहब मस्जिद के आगे बैठे थे, करीब से गुजरे। मौलाना ने पूछा मास्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा खरीदने। तो मौलाना साहब थे बेचारे, उनका तो काम है इल्म देना, ले ना ले आपकी मर्जी है, इनका काम है देना। मौलाना ने कहा ऐसा मत कहें, ऐसा कहें कि इंशाअल्लाह मैं घोड़ा खरीदने जा रहा हूं। पैसे मेरे पास में है तो ये इंशाअल्लाह क्या करेगा, मैं तो जाऊंगा। मौलाना ने कहा ठीक है जाओ भाई, मेरा काम था कहने का, मैंने सो कह दिया, अब आप जो चाहें करें। निकल गए मास्टर साहब वहां से। अब ट्रेन या बस जो भी ले ले, हम भी सफर करते हैं ना जोधपुर में, तो बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते, जेब कतरों से जरा सावधान रहा करें जी। वो जैसे ही बस में सवार हुए किसी ने जेब मार ली। मार्केट में गए, मंडी में गए, अच्छे अच्छे घोड़े देके घोड़ा पसंद किया, रेट पूछी, कहा 20,000 का, 18 में फिक्स कर दो। कहा ठीक है 18 दे दो। हाथ डाला आर पार, अब हाथ आर पार है, कहा हुआ क्या जेब नहीं है, मार लिया हाथ किसी ने, वापस पलटे। अब उसी मस्जिद के आगे से गुजरे तो मौलाना बैठे, मास्टर को खाली हाथ देखा, पूछ लिया मास्टर साहब क्या हुआ? अब मास्टर इंशाअल्लाह मैं आपके पास आया, इंशाअल्लाह आपने मुझे कहा, इंशाअल्लाह मैं बस में सवार हुआ, इंशाअल्लाह मैं बस में सफर करते हुए, इंशाअल्लाह मैं मंडी में गया, इंशाअल्लाह मैंने घोड़े के भाव ताव किए, इंशाअल्लाह भाव फिक्स हुए, इंशाअल्लाह मैंने हाथ जेब में डाला, इंशाअल्लाह मेरा हाथ आर पार हो गया। अल्लाह। मौलाना साहब ने कहा भाई अब कितना ही इंशाअल्लाह बोल ले, कुछ नहीं, वो बात गई। तो हदीस पाक में आता है कि वो जो जुबानों से दीवारों को चाट रहे हैं ना, चाट रहे हैं, वो जब से कैद हुए हैं तब से चाट रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रही है। कुर्ब कयामत अल्लाह उनमें एक मोमिन पैदा करेगा, मुसलमान बच्चा मोमिन होगा। वो जब शाम को चाट के रवाना होने लगेंगे तो वो कहेगा कि इंशाअल्लाह कल पूरी कर डालेंगे, इंशाअल्लाह कल पूरी कर डालेंगे। और फिर हदीस कहती है कुर्बे कयामत जब वो पलट के सुबह को आएंगे, वही नाखून के बराबर दीवार होगी, फिर वो तोड़ करके जमीन पे आएंगे, इतना फितना फैलाएंगे कि रब हजरत ईसा को फरमाएगा, ऐ ईसा तुम्हारे अंदर और मुसलमानों में वो ताकत नहीं है कि तुम इनका मुकाबला कर सको, तुम पहाड़ों में चले जाओ, इन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा, इन्हें अल्लाह ही खत्म करने वाला। अल्लाहु अकबर। कुरान क्या कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। बेशक। मुझे बताइए पूरी फलोदी में सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन मस्जिद बनाई है, लगभग 1600 के करीब ये चीने ऊपर लगाई है, बेशक, है ना। ये आरे वाले पत्थर लाए हैं, हजारों कारीगर लगे, ये घड़ाइया की है, मुश्किलें हुई ना, कितने लगभग साल 2 साल का वक्त गुजरा है ना। पूछे उलमा इकराम से, कौमे आद अंबानी जैसी बिल्डिंग बनानी है, जैसे भी नहीं लानी है, वो बड़े बड़े नाखून, पहाड़ में हाथ डाला, पहाड़ खोद के निकाल लिया। अब तराशना है, मरमर की तरह बनाना है, नाखूनों से पत्थरों को तराश रहे हैं, यूं 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 तराश तराश के रख रहे हैं और बिल्डिंगें बना रहे हैं। बॉडी में कोई मुकाबला नहीं है। आमाल हो सकता है कि हमारे आमाल अच्छे हो, हम नमाजें ज्यादा पढ़े, हम रोजे ज्यादा रखें, हम ज़कातें दे, हम हज करें, तो आए बनी इसराइल की तरफ रब फरमाता है, कुरान कहता है और हदीस पाक का मफहूम है कि एक बंदा 100 साल तक रात भर खड़े होकर के कयाम किया करता था और 100 साल लगातार रोजे रखा करता। सुभान अल्लाह। ये फजीलत है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया को अपने सहाबा को सुनाया, सहाबा मायूस हो गए, रोने लग गए। क्यों रोने लगे? आका हमारी उम्रें 60, 70, 80, 90 साल, हमारी बॉडी, हमारी हाइट 5, 6, 7, 8 फीट, और वो हजारों साल की उम्रों वाले,
हजारों फीट लंबाई, उनके आमाल इतने अच्छे तो कयामत में वो नेकियों में हमसे आगे बढ़े, हम पीछे रह जाएं। आका सलाम भी गमगीन हो गए। रब ने फरमाया गम ना कर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। बेशक, वाह वाह वाह। एक रमजान में तेरी उम्मत को ऐसी रात देने वाला हूं, ऐसी रात देने वाला हूं कि अगर उस रात में तेरी उम्मत ने बाहर मस्जिदों के बाहर बैठ के गप्पे ना मारी, बीड़ियां ना लगाई, गुटके ना खाए, वो एक रात अगर अपनी किस्मतों से उन्होंने पा ली और पाने के बाद वो रात भर मस्जिदों में पड़े रहे, रोते रहे मेरे सामने, ऐ मेरे महबूब मेरा वादा है कि बनी इस्राइल के 1000 महीनों की बातें अपनी जगह है, तेरी उम्मत की एक रात उनसे ज्यादा बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तो ये जो हम ना थोड़े इन उम्मतों से जो अफजल और आला बने हैं ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सारी उम्मतों में सबसे अफजल हो, सबसे आला हो। वजह क्या है? इसकी वजह रब खुद आगे कुरान में बयान फरमाता है, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्या करते हो तुम? खूबसूरत नहीं हो, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, दौलतें तुम्हारे पास नहीं है, उम्रें तुम्हारी नहीं है, आमाल तुम्हारे नहीं है, फिर तुम अफजल व आला क्यों हो? तो कुरान कहता है इसकी वजह यह है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे बंदे हैं जो नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। है वाह वाह। और हुजूर कायदे मिल्लत पीर साहब के बिला, मैंने लंबा चौड़ा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। आप सर्वे करें, आप अपनी अक्लों का इस्तेमाल करें, सोचें कि हमें इस गांव में रहते हुए, हमें इस इलाका फलोदी में रहते हुए 50, 60, 70, 80, 90 साल गुजर गए, करोड़ों रुपए हमारे पास, लाखों रुपए हमारे पास, जमीनें जायदाद सब कुछ हमारे पास है। हमें हमारे औलाद की फ्यूचर का कभी यूं फिक्र हुई थी? कभी सोचा था हमारी औलादों के लिए हम क्या करें? हमने कभी तन्हाइयों में सोचा हो कि हमारी औलादें किस तरफ जा रही है? हमें फिक्र ना थी। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर गुजरात में बैठे थे, वहां से चल के सूजा आए, सूजा में आने के बाद सूजा को नूरुन अला नूर बनाया, बनाने के बाद ये करम है आले रसूल का, ये फैजान है गुलाम हुसैन पर अब्दुल कादिर जीलानी का कि जहां जहां गुलाम हुसैन के कदम पड़ते गए, खुदा की कसम मस्जिदें बनी, मदरसे बने, जामियात बनते गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इस्लाम। हमारे मुआशरे में सबसे यूं रहम की नजर से अगर किसी को देखा जाता है ना, तो उन बच्चों को देखा जाता है जिनके बाप नहीं होते, जिन्हें यतीम कहा जाता है। सारा मुआशरा, सारी सोसाइटी, सारी समाज, सारी कौम, सारे लोग उन बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं कि जिनके माँ बाप दुनिया से चला जाता है, बचपन में जिन्हें यतीम बना दिया जाता है। लेकिन पूछे ना कभी शरीयत पाक से, उलमाए इकराम से पूछे कि यतीम आखिर होता कौन है? यतीम कौन होता है? यतीम शरीयत की नजर से उसको नहीं कहते कि जिसके माँ बाप मर जाए और बचपन में छोड़ दे, नहीं, बल्कि यतीम वो होते हैं कि जिनके माँ बाप पैदा करके छोड़ दे और मुस्तफा का दीन ना सिखाए, ऐसे माँ बाप ने अपनी औलाद को यतीम बना करके रखा। सिर्फ पैदा करना, एक लाइन पे चलाना, खिलाना पिलाना, शादियां करवाना, बच्चे बढ़ाना, नस्लें बढ़ाना, ये कोई इंसानियत नहीं है। ये तो जानवरों के अंदर भी पाया जाता है। इंसान और जानवर में तमीज क्या, कौन सी चीज करती है? फर्क ये होता है कि एक इंसान अपनी औलाद का फ्यूचर बनाता है, उसे तालीम से आरास्ता करवाता है। ये सोच हमारी नहीं है, हमारे अंदर ये सोच नहीं आ सकती। ये सोच हुजूर कायदे अहले सुन्नत में। अभी मैंने वहां पर किचन में जो दिन में मीटिंग थी ना, मैंने बताया था अल्लामा इकबाल वाला,
कि अल्लामा इकबाल लंदन में कहीं ये यूरोप के टूर में लंदन घूम रहे थे, घूमते घूमते एक शाम के वक्त में बाग में आ गए। बाग था, पार्किंग, वो पार्क था, पार्क में बैठे थे तो देखा कि पूरा पार्क यूं स्कूल के, यूनिवर्सिटीज के और कॉलेज के बच्चों से सारा वो पार्क भरा हुआ, सारा पार्क भरा हुआ पड़ा है। सारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट है, कोई वॉलीबॉल है, कोई फुटबॉल है, कोई कुछ गेम खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, जो जैसे गेम थे बच्चे खेल रहे हैं। उनमें एक बच्चा, मुझे बताइए आपके छारनाई में ये जो बच्चे हैं ना मदरसे वाले, छुट्टी होती है ना, छुट्टी तो हाहाकार मचा डालते हैं, कोई कहीं से कूद रहा है, कोई कहीं से छलांगे मार रहा है। आप अगर इन सारे बच्चों में सारों को खेलता देखें, एक को किताब लेकर के पढ़ता देखें, हमें वाह बेचारा कितना मेहनती है, देखो सारे खेल रहे हैं, ये बेचारा अकेला पढ़ रहा है छुट्टी के वक्त। अल्लामा इकबाल ने सारा पार्क देखा, सारे बच्चे गेम खेल रहे हैं, एक बच्चा किताबें लेके छुट्टी के वक्त में पार्क में बैठा पढ़ रहा है। बड़ा ताज्जुब हुआ अल्लामा इकबाल को। करीब आए, प्यार से पास में बैठे, बैठने के बाद सर पे हाथ रखा और फरमाया, बेटे कौन से स्कूल में पढ़ते हो? उसने अपने स्कूल का नाम बताया। कहा नाम क्या? उसने अपना नाम बताया। कहा फिर ये सारे बच्चे तुम्हारे साथी है, क्लासमेट है? कहा हाँ क्लासमेट है। कहा ये सारे खेल रहे हैं, तुम खेल क्यों नहीं रहे? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि उस बच्चे ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मैं अंदर से हिल गया, मैं कांप गया, मेरी रूह कांप गई। वो बच्चा कहता है कि ये जो खेल रहे हैं ना, इनमें कई सारे हजारों बच्चे ईसाइयों के, और उनकी ताकतें बहुत है, मुल्क के मुल्क, कंट्रीज की कंट्रीज ईसाई लोग चला रहे हैं, आधे इनमें मुसलमानों के हैं, और मुसलमानों के तो 54 से ज्यादा ममालिक, इनका भी फ्यूचर रोशन है। कहा फिर तू कौन है? वो कहता मैं यहूदी का बेटा। कहा क्या हुआ? कहा हम यहूदियों को मार काट करके खत्म कर दिया और हम सिमट करके एक शहर में आ गए, हमारा वजूद खत्म हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है, हमारी नस्लों को मिटाया जा रहा है। अगर आज मेरे पास में वक्त है पढ़ने का, अगर मैं पढ़ाई छोड़कर इनके साथ मैं गेम खेलने लग गया तो मेरी नस्लों को कौन बचाएगा? मेरी नस्लें खत्म हो जाएगी। मुझे आज मेरा बचपन कुर्बान करना है, मेरी नस्लों के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरी समाज के लिए। आज ये जो मुसलमान खेल रहे हैं, आज जो ईसाई खेल रहे हैं, आज ये खेल में मस्त है, मैं पढ़ाई में मगन हूं। वक्त वो आएगा कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, ये मेरे सामने खड़े होंगे, मैं बड़ी कुर्सियों पर बैठूंगा, ये मेरे सामने खड़े होंगे, मैं बड़ा होकर के मेरी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूं। वाह 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 वाह। अल्लामा इकबाल बड़े हैरान हुए कि ये एक यहूदी के छोटे से बच्चे की ये सोच, हमारे मुसलमानों में बच्चों को तो छोड़े, किसी बुजुर्ग ही की तो सोच बताएं। जो कौम शादियों में लाखों रुपए तक उड़ा डाले, जो कौम करोड़ों रुपए तक उड़ा डाले, क्या वो कौम अपने बच्चों के लिए एक आला तालीम का इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बना सकती? क्या वो कौम अपनी माओ बहनों की नामूस की खातिर, अपनी माओ बहनों की इज्जतों की खातिर एक मुस्लिम हॉस्पिटल पर्सनालिटी औरतों के लिए नहीं बना सकता है? सब कर सकते हैं, किसी के पास में रिज़्क़ और रोजी की कमी नहीं है, लेकिन हमें तो बस अपनी जातों को ऊंचा बढ़ाना है, अपनी समाज, अपनी कौम में अपनी नाक को सबसे ऊपर लेके जाना है। कौम का फ्यूचर क्या हो रहा है हमें एहसास नहीं है, लेकिन आले रसूल मुस्तफा की औलाद जहां कहीं रहती हो, फिक्र होती है मुस्तफा की औलाद की। अरे गांव तो लूनी था, लूनी से चलकर सूजा को रोशन किया, सूजा को रोशन करने के बाद भी पता चला कि इलाका फलोदी के सुन्नी मुसलमानों की हालात खराब है। पलट के यहाँ आए और देखे आज फलोदी का हाल क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह ये 9 मार्च मीटिंग में थे, सभी को पता है, ये सोशल मीडिया पर सभी ने प्रोजेक्ट वगैरह देखे हैं। 9 तारीख को, 9 मार्च को किबला कायदे अहले सुन्नत और बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात आएंगे, सादात उलमा मशाइख अपने हाथों से एक बहुत बड़े जामिया की नींव, बुनियाद, उसका पत्थर रखने वाले। और इंशाअल्लाह हमें उस इतिहास का हिस्सा बनना है, बनेंगे ना इंशाअल्लाह। आज तक हमने जो कुछ किया है
आज तक सिर्फ पीर साहब के ब्लाक के लिए दावतें की है, छोटे मोटे जलसे किए हैं, सूजा शरीफ के चक्कर लगाए हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन कुर्बानी देने का वक्त अब 9 तारीख को आ रहा है। ये 9 तारीख बताएगी कि कलरा वाले कितनी मोहब्बत करते हैं, चारनाई वाले कितनी मोहब्बत करते हैं, जोड़ वाले कितनी मोहब्बत करते हैं, और मुस्तफा की उम्मत पीर साहब किबला के हुक्म पर किस तरह खड़ी होकर दीन का काम करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तुम अफजल क्यों हो? तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और लोगों को बुराइयों से रोकते हो। जो तुम्हारे बीच में ऐसी जातें आती है ना, कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ में खड़े हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।